नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। इस वक्त हम लालगंज के उस चेहरे के साथ मौजूद हैं जिनके परिचय की मोहताज की जरूरत नहीं है। ये चेहरा हर कोई जानते हैं। हर बार किसी न किसी वजह से महीने 2 महीने 4 महीने पर या घर में कोई भी बीमार पड़ा हो तो आपको ये चेहरा जरूर याद आ रहा होगा। मिलने का उद्देश्य एक ही है कि क्योंकि सर्दियों का मौसम है, आने वाले समय में बीमारियां भी बढ़ेंगी। सर्द गर्म हो गया, खासकर बच्चों में ये आम देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में सर्द गर्म होगा, ठंडी हो गई या फिर बहुत सारी ऐसी छोटी बीमारियां हैं जो पनपती हैं जिसके इलाज के लिए लोग भागते हैं। बात बच्चे की होती है तो लोग जरा भी रिस्क नहीं लेते हैं और ऐसे में एक ही नाम याद आता है, डॉक्टर अशोक कुमार। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने का। धन्यवाद। आपको बता दें कि सर का जो नर्सिंग होम है, मां नर्सिंग होम, उस नर्सिंग होम की तरफ से लालगंज पंचायत में विभिन्न जगहों पर फ्री चेकअप कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ एक जनरल फिजिशियन के तौर पे बल्कि जो बच्चे हैं, जो शिशु होंगे, उनको सही परामर्श देने के लिए, उनको सही केयर मिल सके, लोग उनको छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज ना करें और कब डॉक्टर से मिलना है, कब किन चीज़ों की परवाह करनी है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, इसके बारे में बताया जाएगा। विस्तार से हम डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में ये विचार क्यों आया और क्यों वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए, मेरा पहला सवाल यही होगा कि आप फ्री मेडिकल कैंप लगाने वाले हैं, क्या उद्देश्य होगा उसका? देखिए, एक्चुअली है क्या कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि बहुत ऐसे परिवार हैं, बच्चे हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मेरी इच्छा ये है कि ऐसे लोगों को मैं खुद जा कर करके उनके पास उनकी सेवा करूं और जन सेवा ही मेरा इसका उद्देश्य है। तो जन सेवा के लिए आप लालगंज पंचायत में जगह जगह पर कैंप लगाने वाले हैं? जी, मैं अलग अलग जगह पर लगाऊंगा और शुरुआत मैं करूंगा एतवारपुर सिसौला में, हाँ, पंचायत से। और वो पैक्स गोदाम है, वहीं से हमारी शुरुआत होगी। और 24 तारीख नवंबर इसी महीने में देवउठान भी है, शुभ भी है। तो हम लोग शुरुआत जब कोई काम का करते हैं तो शुभ दिन भी देखते हैं, तो मेरे समझ से ये दिन उचित होगा। और मैं ये भी बता दूं कि सुबह में मैं देखने का प्रयास करूंगा 9 और 12 के बीच में, 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक। पैक्स गोदाम पे जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। छठ से फ्री हो जाइए आप लोग, उसके बाद जिनके भी घर में बच्चे बीमार है, जरा भी सर्दी खांसी है, जो भी है, मैं सर्दी खांसी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमूमन वही बीमारियां होती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप छठ के बाद जो देवउत्थान पड़ेगा 24 नवंबर तारीख है, 9 से 12 बजे के बीच डॉक्टर साहब उपलब्ध होंगे, खुद उपलब्ध होंगे और खुद फिजिकली वहां रहकर आपको सही परामर्श देंगे, चेकअप करेंगे और जो आगे होगा वो प्रोसीडिंग का हिस्सा होगा। फिलहाल तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस कैंप में जी, आप किन बीमारियों को केंद्र में रख के लोगों को परामर्श देने वाले हैं, इलाज करने वाले हैं? जी। देखिए, एक्चुअली अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी से रिलेटेड जो भी बीमारी होगा उसके विषय में हम लोग उचित सलाह देंगे कि कैसे इससे बचा जा सके। और जो बच्चे बीमार हों या कोई एडल्ट भी जो सयाना आदमी हो, चूँकि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस एक जनरल फिजिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरह करते हैं, तो जो भी इससे रिलेटेड आदमी होंगे, मरीज होंगे, कोई भी मैंने मेरे संपर्क में आना चाहते होंगे, वो आ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कहा जाता है कि डॉक्टर साहब क्लिनिक पर बहुत टाइम देते हैं, तो कैंप में क्या उम्मीद रखा जाए? एक तो आपने समय बता ही दिया, उसमें जी, भी कुछ एक्चुअली थोड़ा सा मेरी भी दिक्कत ये होती है कि जन सेवा के साथ साथ कुछ मेरे पास जो मेरे क्लिनिक में जो मेरे रेगुलर मरीज हैं उनको भी कष्ट नहीं हो, इसलिए मैं 9 बजे के बाद आकर के उन मरीजों को भी देखूंगा। तो 9 से 12 जी, एक समय है, 24 नवंबर तारीख है, देवउठान का दिन है। देवउठान याद करने के लिए आपके लिए हो गया। सिसौला पंचायत के पैक्स भवन में ये कैंप लगेगा, मां नर्सिंग होम की तरफ से लगेगा और खुद डॉक्टर साहब वहां मौजूद होंगे जो आपको परामर्श देंगे ही, और सबसे बड़ी बात कि फ्री देंगे, उस दिन आपको पर्ची निकल कराने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल सर ये है आपके लिए कि कहा जाता है, ऐसा आपके बारे में लोगों के बीच अवधारणा है, जी। डॉक्टर साहब सुइया बहुत लिखते हैं, इंजेक्शन बहुत लगाते हैं, दर्द देना अच्छा लगता है? एक्चुअली ये मुझे भी आकर के मेरे मरीज ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब के यहाँ मत जाइएगा, नहीं तो सुइया लिख देंगे। लेकिन इसका कुछ कारण है, मैं उस कारण को आपको भी बताना चाहता हूँ और आप भी अपने अगल बगल के लोग हो उनको बताइएगा। उसका मुख्य कारण ये है कि कोई भी एंटीबायोटिक जो होता है वो तीता होता है,
और बच्चे तीता टेस्ट को ले नहीं पाते हैं। उनको मीठा चीज चाहिए, तो हम तो एंटीबायोटिक बना नहीं सकते हैं, वो तो जो तीता आता है वही रहता है। तो बच्चे के मुंह में दवाई डाला जाता है, कुछ पीते हैं, कुछ उल्टी कर देते हैं। तो जिस मात्रा में हम चाहते हैं कि एंटीबायोटिक बच्चे के शरीर में जाए, वो जा नहीं पाता है। तो इसीलिए हमारा कोशिश रहता है कि जितनी आवश्यकता है एंटीबायोटिक की, उतना उनके शरीर में चल जाए, पहला। दूसरा कारण ये होता है कि जो बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारी बातों को समझ नहीं पाते हैं, और वो कमी मेरे तरफ से हो या उनके तरफ से हो, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि पूरी समय दे करके अपने स्टाफ के द्वारा, खुद के द्वारा समझाता हूं। फिर भी जो गार्जियन है, जो अटेंडेंट है, वो नहीं समझ पाते हैं। और जिस मात्रा में दवाई, जैसे आपको एग्जाम्पल की तरह मैं बताता हूँ, 30 ml की कोई शीशी है, उसमें 5 ml सुबह शाम मैं बोलता हूं कि आप पिलाइए, तो सामान्यतः 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन वही मरीज 5 दिन के बाद मेरे पास आएगा और आधा दवाई बचाए रहेगा, और हम ही से बोलेगा कि आप जैसे बोले थे वैसे ही मैं दे रहा हूं। ये तो संभव नहीं है। इसी कारण से ये सब चीजों से बचने के लिए थोड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं हर मरीज को सुई लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं प्रो इंजेक्शन की तरफ हूँ। ऐसा भी कई बार देखा गया है ना कि गांव देहात में लोग ml नहीं समझते, सीधे 1 चम्मच, आधा चम्मच ऐसे ही समझते हैं। जी, एक्चुअली ये धारणा हर को समझना चाहिए कि 1 चम्मच का मतलब होता क्या है। चम्मच का साइज भी अलग अलग होता है, हर चम्मच का साइज अलग है। यही कारण है कि जितने भी एंटीबायोटिक शीशी आजकल आते हैं, उसमें ढक्कन लगा रहता है और उसमें मार्किंग रहता है, 2.5 ml, 5 ml, 10 ml। 1 चम्मच का मतलब होता है, जो सामान्य भाषा में बोला जाता है, TSF, टी स्पून फुल, उसका मतलब 5 ml होता है। 1 चम्मच का मतलब 5 ml। और 1 चम्मच होता है टेबल स्पून फुल, वो 15 ml के बराबर होता है। तो हम लोग टी स्पून फुल लिखते हैं, TSF, जिसका मतलब होता है 5 ml। इसका पूरा नाम फिर से बता दीजिएगा। टी स्पून फुल, टी मतलब चाय वाली। अच्छा, टी स्पून, बहुत छोटा हो गया फिर तो। 5 ml। हाँ, तो 5 स्पून जो खाते वो तो मुंह बड़ा होता है थोड़ा सा। जी, तो किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, कोई 3 ml पिलाएगा, कोई 8 ml पिलाएगा, कोई 7 ml, नहीं 5 ml। आप ढक्कन जो उसमें दिया हुआ है एंटीबायोटिक के कवर में, उससे आप 5 ml नापिए। अगर 1 चम्मच है तो, आधा चम्मच है तो 2.5 ml, 1.5 चम्मच है तो 7.5 ml नाप करके आप पिलाइए। जितनी आवश्यकता है उतना बच्चे को दवा मिलेगी, बच्चे को खुराक सही मिले, इसलिए आप इंजेक्शन लिखते हैं। जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजेक्शन लिखता हूँ, ज्यादा लिखता हूँ, औरों के कंपैरिजन में ज्यादा लिखता हूँ। इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है फिर मेरा कि एक ये भी अवधारणा है कि सुई बार बार बच्चा सबको नुकसान करता है, कोई साइड इफेक्ट होता है क्या शिशु पे, खासकर जब हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं, इंजेक्शन आप लगाते हैं या लिखते हैं, तो कि ये जो अवधारणा है कि नुकसान करता है या फिर शरीर में घाटा करता है नमूमन गाँव में, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत है। इसमें सच्चाई यही है कि ओरल और इंजेक्टेबल्स में अंतर बस यही होता है कि देने में सुविधा होती है ओरल में, ये किसी डिपेंडेंट के द्वारा देना पड़ता है, हम इसको एग्री करते हैं। जहाँ तक साइड इफेक्ट की बात है, तो वो तो मॉलिक्यूल खाने वाला हो या फिर इंजेक्शन के रूप में हो, अगर खाने वाला घाटा करेगा तो ये भी घाटा करेगा। तो हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि इंजेक्टेबल का साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। तो आप लोग भी दिमाग में ये बैठा लीजिए कि इंजेक्शन सिर्फ इसलिए डॉक्टर साहब लिखते हैं, सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं लिखते, इंजेक्शन इसलिए लिखते हैं क्योंकि बच्चे को सही मात्रा में सही दवा सही समय पर दी जा सके, न ज़्यादा न कम, क्योंकि बात बच्चे की है, वो मैच्योर है नहीं, इसलिए सही मात्रा में दवा उपलब्ध हो सके उसको, इसलिए लिखा जाता है। तो एक बार फिर से हम डॉक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि एक बार फिर से वो बता दें कि जो कैंप लगने वाला है मान नर्सिंग होम की तरफ से, कहाँ, कितने बजे और कब लगेगा? जी, ये इतवारपुर सिसौला पंचायत पैक्स गोदाम में लगेगा, 24 नवंबर को लगेगा, और 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक लगेगा। बिल्कुल फ्री लगेगा, आप लोग बिल्कुल फ्री लगेगा, आप लोग आइए और इसका लाभ उठाएं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार, अशोक बाबू हम लोग कहते हैं बचपन से ही। तो ये थे, आपने सुना, और बाकी चीज़ें हम आपसे कहें कि आप आकर खुद ही मिल लीजिए, जब कैंप लग ही रहा है
फ्री लग रहा है तो फिर हम ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहेंगे। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। इस पूरे मामले पर आपको कुछ कहना हो तो मैं कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो हमारे साथ देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं, लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10 लाख 1 मिलियन लोगों तक अपनी चैनल को पहुँचाया है, अपने वीडियोज़ को पहुँचाया है। वैसे भी 5 से 6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशवाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।